नमस्कार सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और प्यारे बच्चे, जैसे कि संस्कृत की क्लासें चल रही थी और पिछली क्लास में आपने देखा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। कहाँ तक पढ़ाया था? तो आप कहेंगे सर जी आपने लघुत्रयी तक पढ़ाया था, कुमार संभवम रघुवंश दूतम। और कौन सा था? तो आप कहेंगे एक और था, कुमार संभवम रघुवंश दूतम। और एक आपका और मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको भी आप याद रखेंगे, रघुवंशम। ठीक है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, लघुत्रयी में तीन चीज़ें बताई थी। और सबसे पहले वीडियो चालू करने के पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स रहें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें, ताकि आप अपडेट रहें कि क्या चल रहा है और आप समझते बुझते रहें। ठीक है बात? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भैया देखो वैयाकरण क्या होते हैं। वैयाकरण का मतलब क्या है? तो वैयाकरण से आशय है वह व्यक्ति जो व्याकरण जानता है वो वैयाकरण कहलाता है। ठीक है बात? जैसे मैं हूं, अगर मुझे पढ़ाना आता है, अगर मुझे अध्यापन का काम आता है तो मैं अध्यापक हुआ। ऐसे ही जिस व्यक्ति को व्याकरण का काम आता है उसको हम वैयाकरण कहते हैं। ठीक है बात? तो वैयाकरण कौन कौन से थे उसको पढ़ने के पहले हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे आपने बृहत्त्रयी पढ़ी, जैसे आपने लघुत्रयी पढ़ी, ऐसे आपको गद्यत्रयी भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रचनाएं या किसकी किसकी रचनाएं हमारी गद्यत्रयी में शामिल हैं। ठीक है बात? तो उसको भी याद रखें। तो सबसे पहले छोटी सी चर्चा प्यारे बच्चे कर लेते हैं गद्यत्रयी पर। गद्य और त्रयी, त्रयी माने तीन और गद्य माने गद्य, यानी गद्य की कौन सी ऐसी तीन रचनाएं हैं जिनको हम गद्यत्रयी के अंतर्गत रखते हैं या गद्यत्रयी हम उनको मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज प्यारे बच्चे गद्यत्रयी। त्रयी माने तीन और गद्य माने तो ऐसी वो कौन सी रचनाएं हैं या किसकी किसकी कौन सी रचनाएं हैं जिनको हम गद्यत्रयी के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो देखिए, पहले जो हमारे एक कवि हुए जिनका आपने नाम सुना होगा, कवि दंडी। कौन? कवि दंडी, जिन्होंने लिखा 10 कुमार चरितम। एक हमारे कवि हुए जिनको आप कहते हैं दंडी, और इन्होंने लिखा है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम। दूसरे जो हमारे कवि हुए हैं प्यारे बच्चे, उनका नाम है बाण भट्ट। क्या? बाण भट्ट। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए बाण भट्ट की कौन सी रचना? आप सब हिंदी में आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर जी कादंबरी। क्या है? आप कहेंगे सर जी कादंबरी जो रचना है ना, वो हमारे बाण भट्ट साहब ने करी है। और बाण भट्ट साहब की जो कादंबरी है उसको भी हम गद्यत्रयी में प्यारे बच्चे शामिल करते हैं। और एक हमारे जो अगले जो लास्ट हैं, जो तीसरे साहब, उनका नाम है सुबंधु। क्या नाम है? तो आप कहेंगे इनका नाम है सुबंधु। और सुबंधु जो है, उन्होंने जो रचना लिखी उसको कहते हैं वासव दत्ता। क्या कहते हैं? वासव दत्ता। ठीक बात? तो भैया आप समझ गए कि दंडी की 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की कादंबरी और सुबंधु की वासव दत्ता को हम गद्यत्रयी में शामिल करते हैं। ये बात आप हमेशा भैया याद रखिएगा। ठीक है? अब देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए गद्यत्रयी की रचनाएं कौन कौन से, 10 कुमार चरितम, कादंबरी और वासव दत्ता। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन कौन से? तो आप कहेंगे दंडी, बाण भट्ट और सुबंधु। ये बस त्रयी माने तीन, इन्हीं तीनों को हम गद्यत्रयी कहते हैं और इन तीनों को गद्यत्रयी के हम लेखक कहते हैं। ठीक है बात? और पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, बार बार पूछी जाएगी, कादंबरी रचना जो है वो किसकी है? तो आप कहेंगे बाण भट्ट की है। और पूछा जाएगा क्या गद्यत्रयी में शामिल है? आप कहेंगे बिल्कुल शामिल है। ठीक? तो ये आप ये बात समझ गए। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखो, जैसे कि अभी मैं आपको वैयाकरणों की बात कर रहा था ना, वैयाकरण कौन होता है? तो आप कहेंगे सर जी वह व्यक्ति जिसको व्याकरण आती है या जो व्याकरण जानता है। अब ऐसे नहीं आती कि जो हमको भी तो आता है संधि करना तो हम वैयाकरण हो गए। नहीं भाई, जिसने व्याकरण का प्रचार किया, जिसने सर्वप्रथम व्याकरण को रिप्रेजेंट किया, जिसने सबसे पहले व्याकरण के ऊपर कोई किताब लिखी, जिसने बताया कि व्याकरण होता क्या है, उनको वैयाकरण कहते हैं। इन क्षेत्र में किसका किसका योगदान है? तो उन्हीं वैयाकरणों का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैयाकरणों का प्यारे बच्चे परिचय। क्या हम पढ़ रहे हैं? वैयाकरणों का परिचय। तो अब वैयाकरणों का अगर हमें परिचय पढ़ना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि भैया वैयाकरणों में जो त्रिमुनि हैं, कौन? याद रखना भैया, जो त्रिमुनि हैं
जो त्रिमुनि हैं उनको हम त्रिमुनि व्याकरणों के मेन प्रणेता हैं या मेन ध्येता हैं। ठीक है बात। तो जो त्रिमुनि है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे गदत्रयी, आपने बृहत्रयी, लघुत्रयी, ऐसे त्रिमुन में कौन कौन शामिल है, तो याद रखिएगा त्रिमुन में शामिल है वो सबसे पहले कौन है, तो आप कहेंगे सबसे पहले हैं महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। दूसरे कौन है, तो दूसरे कहेंगे हैं कात्यायन। क्या है? कात्यायन। और तीसरे कौन है, तो याद रखिए तीसरे हैं पतंजलि। कौन है? आप कहेंगे पतंजलि। ठीक, तो ये हमारे त्रिमुनि हैं। कौन कौन? महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पतंजलि। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस ईसा पूर्व के लगभग थे, तो याद रखिएगा महर्षि पाणिनि जो हैं हमारे, ये 450 ईसा पूर्व के लगभग रहे हैं हमारे यहाँ। 450 ईसा पूर्व के लगभग हमारे यहाँ पर या हमारे इस पृथ्वी लोक पर, या इनका जो कार्यकाल है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे 450 ईसा पूर्व लगभग। अगर बात किया जाए कात्यायन की, तो इनका कार्यकाल कहा जाता है 350 ईसा पूर्व लगभग। और वहीं पर अगर बात की जाए पतंजलि की, तो इनको कहा जाता है 150 ईसा पूर्व लगभग। यानी अगर हम बात करें कि सबसे पुराने व्याकरण कौन है, आप कहेंगे पाणिनि। देखो ईसा पूर्व में जितना ज़्यादा होता है वो सबसे पुराना होता है, और जितना करीब होता है ईसा पूर्व उतना वो नया होता है। तो सबसे नवीन हमारे व्याकरण त्रिमुनि कौन है? आचार्य पतंजलि। सबसे प्राचीन कौन है? आचार्य पाणिनि। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ सबसे पहले व्याकरण का रिप्रेजेंटेशन या सबसे पहले व्याकरण को बताने का काम किसने किया, आप कहेंगे पाणिनि ने, और सबसे बाद में तो आप कहेंगे पतंजलि ने। तो इसको याद रखें, त्रिमुन में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और सबसे पुराने हैं पाणिनि और सबसे नवीन है पतंजलि। और इनका समय है 450 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व और 150 ईसा पूर्व लगभग। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक बात। देखो अब हम क्या करेंगे, हमको एक एक का हमको इनका जीवन परिचय टाइप पढ़ना है। जीवन परिचय हमें क्या पढ़ना है, जरा आप समझें और देखें, फिर देखो कि हम इनका व्याकरणों का परिचय पढ़ते कैसे हैं। ठीक है बात। तो त्रिमुनि में सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है महर्षि पाणिनि। तो आप समझ गए ना, हम व्याकरणों का परिचय पढ़ रहे हैं। व्याकरणों में हमारे 3 प्रकार के त्रिमुनि हुए, और इन्हीं त्रिमुनियों के बारे में हमको जानना है, और इसी के साथ में हमारा जो व्याकरणों का परिचय है वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं महर्षि पाणिनि के बारे में। ठीक है, क्या पाणिनि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इनकी बात किया जाए, सबसे पहले इनका समय पूछा जाता है, जो कि आप जानते हैं 350 ईसा पूर्व लगभग। ठीक है बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है, आपसे पूछा जाएगा बताइए जो महर्षि पाणिनि है इनका जन्म स्थान कहाँ है। अब ध्यान से जरा देखिएगा, जन्म स्थान, तो आप जानते हैं इनका जन्म स्थान है सालातुर ग्राम। कौन सा? सालातुर ग्राम, अटक जिला, लाहौर। कौन है इनका? आप कहेंगे इनका जन्म स्थान हुआ था सालातुर ग्राम, अटक जिला, जो कि कहाँ है इस समय? लाहौर पे है, जो कि कहाँ पे आता है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में आता है। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तब भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और तब इनका जन्म हुआ था सालातुर ग्राम, तब अटक जिला था। और अभी जो अटक जिला है ये कहाँ पर लगता है, तो आप कहेंगे लाहौर पाकिस्तान में लगता है। दूसरा पूछा जाएगा इनकी माता का क्या नाम था। माता का नाम याद, जो क्वेश्चन पूछेंगे वही हम लिखाएंगे आपको। और इनके पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा माता का नाम था दाक्षी और पिता का नाम था पाणिनि। माता का नाम था, क्या नाम था, आप कहेंगे नाम था दाक्षी, और पिता का नाम था पाणिनि। क्या नाम था, आप कहेंगे पाणिनि। अब पूछा जाएगा बताइए कि अगर इतना आपको पता है तो हमको बताइए इनकी रचना का क्या नाम था। सबसे पहले गुरु का नाम याद रखिए, इनके गुरु का नाम, और फिर याद रखिए इनकी रचना या इनकी कृति, इन्होंने कौन सी कृति की है। तो याद रखिएगा कि जो इनके गुरु हैं उनका नाम था उपवर्ष। क्या नाम था? उपवर्ष, या इन्हीं को कहा जाता है
वर्ष, गुरु वर्ष किसके थे? आप कहेंगे पाणिनि के। इनकी रचना का नाम क्या है? आप कहेंगे नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। देखो लिखा हुआ है अष्टाध्यायी, तो बताइए कि कि कितने इसमें अध्याय होंगे? तो आप कहेंगे इसमें 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अध्याय अष्टाध्यायी में हैं। और याद रखिएगा प्रत्येक जो अध्याय है उसमें कितने पाद हैं? तो कहेंगे 4 पाद हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि इसमें अध्याय कितने हैं। अध्याय, तो अध्याय पढ़ने के पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सॉरी, इसमें पाद कितने हैं? देखो एक मिनट, इसमें पाद आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में पाद कितने हैं। तो पाद पढ़ने के लिए पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने भैया? 4। कितने पाद हैं? तो आप कहेंगे 4। कितने पाद हैं? आप कहेंगे 4 पाद हैं। तो बताओ, पूछा जाएगा कि बताइए तो फिर पूरी रचना जो अष्टाध्यायी है इसमें कितने पाद होंगे? तो आप बड़ी सीधी बात कहेंगे 8 × 4, 8 × 4 तो कितने हो जाएंगे? 8 × 4 बराबर 32 पाद। कितने पाद हो जाएंगे? आप कहेंगे 32 पाद। तो इसमें पादों की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे इसमें जो पादों की संख्या है वो हमारी है सर जी 32 पाद। ठीक बात? अच्छा, अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो फिर एक बात आप और समझ लीजिए कि ये जो 32 पाद हैं इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? भाई सूत्र भी तो होंगे। तो देखो बात करते हैं सूत्रों की। सूत्रों की संख्या कितनी है? सूत्रों की संख्या, तो आप कहेंगे इसमें जो सूत्रों की संख्या है वो प्यारे बच्चे है 4000। कितनी है? 4000 सूत्र हैं हमारे किसमें? तो आप कहेंगे कि जो हमारी अष्टाध्यायी है इसमें 32 पाद हैं, क्योंकि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो अगर 8 × 4 हमने किया तो हो जाएगा 32 पाद। सूत्रों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे लगभग 4000। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें, सबसे पहले इतना नोट करो तो कि थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे। इसको नोट करो पहले, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और अगर मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, तो उसमें दिक्कत आएगी ना, इसलिए इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखो आगे की अगर हम चर्चा करते हैं तो पूछा जाता है कि बताइए तो फिर इसमें पहला सूत्र क्या है? ये जो अष्टाध्यायी है इसमें पहला सूत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे इसमें पहला सूत्र है ऐसे वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच पहला इसमें वो है। और इसमें इसका मतलब होता है, क्या होता है? आ, ए और औ ही वृद्धि है। याद रखिएगा, आ, ए और ही वृद्धि हैं, ऐसी बात लिखी है किसमें? तो आप कहेंगे कि प्रथम सूत्र में ऐसी बात का जिक्र इसमें किया गया है। अब एक बात तो समझ गए ना पहला क्या है? देखो ये पूछा गया इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है, वरना अष्टाध्यायी के अंदर से क्वेश्चन कभी नहीं आता है। क्योंकि व्याकरण पढ़ना शुरू करो। पाणिनि का देखो मैंने क्या बताया, पाणिनि का जन्म सालातुर ग्राम, अटक जिला, लाहौर। दूसरा मैंने बताया माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणिनि, गुरु का नाम उपवर्ष। क्या बताया मैंने? उपवर्ष। अगर मैं पूछूं कि इन जो अष्टाध्यायी कितने रचना है अष्टाध्यायी कितने अध्याय? आप कहेंगे 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद? आप कहेंगे 4 पाद। तो बताइए कुल पादों की संख्या? आप कहेंगे 8 × 4 बराबर 32 पाद। मैंने आपसे कहा कि प्रथम पहला सूत्र होता है वृद्धिराय, जिसका मतलब क्या होता है? आ, ए औ ही वृद्धि हैं, ऐसा बताया गया है। अब चूंकि जो अष्टाध्यायी है प्यारे बच्चे, इसकी शैली कौन सी है? देखो तो ये जरा पॉइंट याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी रचना की शैली
रचना की शैली क्या है? तो आप कहेंगे रचना की जो शैली है वो सूत्रों पर आधारित है। सूत्रों जो शैली है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे वो सूत्र शैली में, सूत्रों पर आधारित नहीं है। शैली कौन सी है? सूत्र शैली है। इसीलिए चूंकि इन्होंने जो अष्टाध्यायी की रचना की है वो सूत्र शैली में लिख करी हुई है, इसीलिए पाणिनि का एक और नाम है। तो पाणिनि का जो अन्य नाम है किसका? पाणिनि का जो अन्य नाम है वो है सूत्रकार। क्या नाम है? तो आप कहेंगे इनका अन्य नाम है भैया जो है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ये अन्य नाम है सूत्रकार। हमेशा याद रखिएगा सूत्रकार किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि सूत्रकार इज इक्वल टू महर्षि पाणिनि। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें यहाँ पर 3-4 बातें याद रखनी है कि चूंकि अष्टाध्यायी जो रचना है वो सूत्र शैली में की गई है, इसीलिए जो महर्षि पाणिनि है, जो आप कहेंगे जो अष्टाध्यायी का रचयिता है उनको हम सूत्रकार कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है महर्षि पाणिनि की। अब हम अगले व्याकरणाचार्य की बात करेंगे जो है हमारे कौन से? आप कहेंगे कात्यायन जी। जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की चर्चा अपनी करना शुरू करेंगे। जल्दी से करिए, ठीक है। अब देखो जो अगले हैं हमारे प्यारे बच्चे वो हैं हमारे महर्षि कात्यायन। अब देखो उनके बारे में क्या है। तो अब देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको 3 क्यों पढ़ाए हैं, त्रिमुनि क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं त्रिमुनियों के का ही जो जीवन परिचय या जीवन संबंधी जो 2-4 प्रश्न आते हैं वो आ जाते हैं, बाकी से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारे वो कौन है? इनको हम दूसरे वाले जो हम पढ़ने वाले हैं कात्यायन। हमारे ये दूसरे त्रिमुनि के दूसरे सदस्य हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे पहला बात तो इनका कार्यकाल कितना रहा या इनका समय कितना रहा? तो आप कहेंगे इनका रहा है 350 ईसा पूर्व लगभग। पहली बात आपने लिख दी। दूसरी बात आप लिखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जो इनका जन्म हुआ है या आपके अंदर निवासी कहाँ के थे या जन्म स्थान, याद रखिए जन्म स्थान आपसे कहा जाए या आपसे पूछा जाए भैया निवासी कहाँ के थे, तो याद रखिएगा ये भैया दक्षिण भारतीय निवासी हैं। कहाँ के हैं? ये दक्षिण भारत के निवासी, इसलिए इनको दक्षिणात्य। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये कहाँ के हैं? तो ये हैं दक्षिण भारत के निवासी हैं। और दक्षिण के निवासी होने के कारण ही प्यारे बच्चे इनका नाम क्या दिया गया? याद रखिए कि इनको कहा जाता है दक्षिणात्य। और दक्षिणात्य का मतलब क्या होता है? दक्षिणात्य किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि कहा जाता है कात्यायन को। किसको? कात्यायन को। और दक्षिणात्य का मतलब होता है दक्षिण प्रदेश का निवासी। ये पूछा गया है, दक्षिण प्रदेश का निवासी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए दक्षिणात्य किसका नाम है, तो नाम है दक्षिण प्रदेश का निवासी। जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत, इसीलिए इनको दक्षिणात्य कहा जाता है, ठीक है बात। अच्छा, आगे अगर इनकी रचना की चर्चा की जाएगी, इनकी रचना का नाम है वर्तिक। क्या नाम है? इनकी जो रचना है, देखो इनके माता पिता का कोई साक्ष्य मिलता नहीं है प्यारे बच्चे, और नहीं पूछा जाता है। इनकी रचना जो है उसका एक बार पूछा गया है। इनकी रचना का नाम है वार्तिक। क्या है? वार्तिक। और आपसे पूछा जाएगा ये जो वार्तिक रचना है ना, ये किसके ऊपर की गई है? तो आप कह देंगे ये अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर लिखी गई है। भाई जो हमारे जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्याय देखो व्याकरणों ने क्या किया, जैसे महर्षि जो हमारे पाणिनि थे उन्होंने क्या किया कि रचना की अष्टाध्यायी की, उसमें उन्होंने व्याकरण की चर्चा की। तो जो दूसरे जो व्याकरण हुए उन्होंने उनके जो कुछ नियम कानून कायदे थे, जो उन्होंने कुछ संधि के रूल लिखे, जो समाज के रूल लिखे, इन्होंने आकर उसको सुधारने का काम किया। तो इन्होंने जो वर्तिक जो रचना की है उसमें महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनको कुछ सुधारा है। तो पूछा जाए वार्तिक रचना त्रिमुन में तभी तो इनको शामिल किया गया है, अदरवाइज हम किसी को भी व्याकरण में शामिल करते। जो ये गलती कर देंगे वो कौन सुधारेगा? पतंजलि। भाई महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उसमें जो नियम कानून कायदे कुछ हिंदी के गलत किए, इनको लगा इन्होंने सही किया और वार्तिक लिख दी। अब जब ये जो गड़बड़ करेंगे वो कौन सुधारेगा? तीसरा नंबर सबसे नया वाला महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो देखो ये जो वार्तिक रचना है ये किसके ऊपर थी? तो लिखा जाएगा अष्टाध्यायी। और याद रखना है पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के
सूत्रों पर आधारित कौन सी रचना थी? तो आप कहेंगे सूत्रों पर आधारित रचना थी। वार्तिक जिसके रचनाकार कौन है? कात्यायन जी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि इन्होंने वार्तिक रचना लिखी थी इसलिए इनका एक और नाम रख दिया गया। कौन सा नाम? याद रखना, हमेशा इनको कहा जाता है वार्तिक। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वार्तिककार। वार्तिक और फिर कार इनका नाम है। किसका नाम है? याद रखिएगा, ये है नाम कात्यायन का। कात्यायन। और इनकी एक अन्य रचना है जिसका नाम है स्वर्गारोहण। इनकी एक अन्य रचना है, मतलब ये तो रचना होगी भैया व्याकरण के संबंध में, और इन्होंने एक और रचना की है जिसका नाम है स्वर्गा। ठीक है, रोहण। क्या नाम है? आप कहेंगे इनकी अन्य रचना का नाम है स्वर्गारोहण। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी महर्षि पाणिनि पहले हमारे व्याकरणाचार्य हुए। उन्होंने जो भी गलतियां की, जो भी उन्होंने नियम बनाए, व्याकरण के जो नियम बनाए उनमें जो गलतियां की उनको सुधारा कात्यायन ने। और क्या लिखा? वार्तिक लिखा। वार्तिक रचना का नाम है। ये रचना किसके ऊपर लिखी? अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर लिखी गई, और इनको इसीलिए इनको वार्तिकार कहा गया। उन्होंने सूत्रों को सूत्रकार कहा गया था। अच्छा, इनकी अन्य एक रचना है जो है स्वर्गारोहण। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद तीसरे की चर्चा की जाए। कर लिया? तो आप कहेंगे जी हाँ, हमने कर लिया है। देखो, याद रखिएगा, ये तीनों हमको पढ़ने इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि शुरू किया महर्षि पाणिनि ने, जो गलतियां की वो सुधारा कात्यायन ने। अब कात्यायन जो गलतियां करेगा, यानी जो भी महर्षि कात्यायन ने जो भी गलतियां की होंगी अपने वार्तिक ग्रंथ में, उनको कौन सुधारेगा? तो अब अगले जो आ रहे हैं वो सुधारेंगे। तो अगला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पतंजलि। हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे पतंजलि। महर्षि पतंजलि को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखो, इनका टाइम टेबल क्या था या इनका समय क्या था? इनका समय है 150 ईसा पूर्व लगभग, ये है इनका समय। ठीक है बात? अच्छा, अब सबसे पहले ये निवासी कहाँ के थे, इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखिए कि इनका जो जन्म स्थान है या जो निवासी थे वो कहाँ के थे? गोनार्ध। गोनर्द ये नाम है, गोनर्द। जो आधुनिक जो गोंडा जिला है उसको हम पहले प्यारे बच्चे गोनर्द कहा करते थे। जो आधुनिक जो हमारा गोंडा जिला है उत्तर प्रदेश में, उसको हम गोनार्द कहा करते थे। अच्छा, कहाँ पे है ये? आप याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक, इनकी रचना का क्या नाम है? तो याद रखिए, इनकी रचना का नाम है, अब इनकी रचना योग नहीं है आप पतंजलि जो चमनप्राश चलता है उसमें चले जाना, नहीं भाई, हैं वही पतंजलि योग वाले ही। इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। आपसे पूछा जाएगा बताइए महाभाष्य किसके ऊपर लिखा गया है? तो याद रखिएगा, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर रचना लिखी गई, वार्तिक। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी की व्याख्या। अब देखो यही क्वेश्चन आता है, व्याख्या पर रचित रचना कौन सी है? तो आप कहेंगे रचित रचना जो है वो है हमारी कौन सी? महाभाष्य। महाभाष्य को लिखा किसने? तो याद रखिएगा, महाभाष्य को लिखा हमारे आचार्य पतंजलि ने। लेकिन पूछा जाएगा बताओ जो आचार्य पतंजलि हैं उन्होंने क्या वार्तिक के ऊपर लिखा? मैंने क्या कहा था भाई, पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखा अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर वार्तिक। लेकिन यहाँ ने इन्होंने क्या किया कि यहाँ इन्होंने जो अष्टाध्यायी थी उसकी व्याख्या की। जो इन्होंने सूत्र लिखे थे उनकी व्याख्या की, और उनकी व्याख्या के ऊपर एक ग्रंथ लिख दिया जिस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकी एक अन्य रचना है जिसको कहते हैं, इनकी एक अन्य रचना भी है, इनकी एक अन्य रचना है, उसका नाम है महापद्म महानंद काव्य। क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है महानंद काव्य। ये इनकी रचना का नाम है। याद रखिएगा भैया, क्या क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारी जो रचना है कौन सी? आप कहेंगे कि महाभाष्य। इसके रचयिता कौन है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भैया इसके जो रचयिता हैं वो हैं हमारे महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब देखो एक बात है, आपको याद कैसे रखना है? हमारे जो त्रिमुनि हैं इसको नोट कर लिया है,
फटाक से स्क्रीनशॉट एक बार कर लो। देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, आपसे पूछा जाएगा बताइए हमारे पास 3 त्रिमुनि हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कौन कौन त्रिमुनि है, तो आप कहेंगे हमारे पास त्रिमुनि है पाणिनि, हमारे पास हैं कात्यायन और हमारे पास हैं पतंजलि। तो पूछा जाएगा बताओ सबसे ज़्यादा बात प्रबल किसकी होगी, भैया जो सबसे मॉडर्न होगा, जो सबसे नया होगा, जो सबसे बाद वाला होगा, इसकी बात सबसे ज़्यादा प्रबल होगी। और सबसे कमज़ोर किसकी होगी, सबसे पहले वाले की होगी। क्यों, क्योंकि भैया हमने मान लो कोई चीज़ पहली बार लिखी और उसका आप बार बार संशोधन करेंगे, तो आप संशोधन वाले की बात मानेंगे कि हमारी बात मानेंगे। आप कहेंगे सर जी संशोधन वाली की बात मानी जाए, क्यों, क्योंकि उसने बार बार उसमें सुधार किए हैं। तो इसने कुछ सुधार किए और जो बचे सुधार वो हमारे पतंजलि ने किए, क्योंकि उन्होंने इसकी व्याख्या पर भी ध्यान दिया कि जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या क्या दी गई है, ठीक है। तो हमारे ये 3 जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं हमने उनकी चर्चा की, व्याकरणों की चर्चा की है। अच्छा ये जो व्याकरण, अब यहाँ तक इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ से लगभग अब मेरे हिसाब से इतिहास खत्म होता है। आप ज़्यादा मत पढ़िए, उतना ही पढ़ें जो पेपर में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। दूसरी बात है लाइक शेयर सब्सक्राइब को कोई नहीं भूलेगा। मैं बीच में बार बार आपसे इस बार नहीं बोला हूँ, तो करते रहिए और अपने यहाँ पर खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और बाकी जो हमारे इनसे होता है वो हम कर ही रहे हैं और तैयारी करिए। आज मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम अगली नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।